नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को लेकर कोई भी नई योजना लाई जाती है या सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचाते हैं, चाहे पेंशन से जुड़ी अपडेट हो या अन्य कोई भी योजना हो। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको सबसे पहले प्रदान की जा सके। सीनियर सिटीजन को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जिनकी भी पेंशन अटकी हुई है बेहद जल्द जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए, जिसके बाद राज्यों में हलचल तेज हो चुकी है। 31 मार्च से पहले सीनियर सिटीजन को रुकी हुई पेंशन का पैसा जारी कर दिया जाएगा। कुछ राज्यों में पहले ही पेंशन जारी हो चुकी है, जबकि कई राज्यों में पेंशन जो है वो पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई है। अब जिनकी भी उम्र 60 साल होगी उनकी पेंशन ऑटोमेटिकली सरकार की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। यानी आपको पेंशन बंधवाने के लिए ऑफिस में बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे ही आपकी आयु 60 साल होगी, सरकार की तरफ से आपकी पेंशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू किया गया है, हालांकि अन्य राज्यों में अभी लागू नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र अभी 60 साल हुई नहीं है, जैसे उनकी आयु 60 साल होगी उनकी पेंशन सरकार की तरफ से शुरू करवा दी जाएगी। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन की पेंशन जिनकी जारी नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय से, उनकी पेंशन जारी करने को जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो सभी राज्यों में समान रूप से लागू होंगे। कई राज्यों से हमारे पास अपडेट्स आ रही थी कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो जारी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब सरकार ने ये दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। सरकार का बड़ा तोहफा, 60 साल से अधिक उम्र वालों को मिलेगी 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन। जी हाँ, सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ा करके 3000 रुपये तक करने का ऐलान बजट 2026 में किया गया है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी पेंशन 1000 से 1500 के बीच मिल रही है, जबकि हरियाणा समेत कई राज्यों में पेंशन 3200 से 3500 रुपये तक हो चुकी है। लेकिन अगर औसत निकाल कर देखें हम सभी राज्यों का, तो सीनियर सिटीजन को मंथली लगभग 1000 से 1200 रुपये ही मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, सीनियर सिटीजन को अपनी दवाइयों के लिए या अन्य खर्चों के लिए काफ़ी परेशानियां होती है। तो ऐसे में अब सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, देश में 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जिसका फ़ायदा सरकारी कर्मचारियों सभी पेंशनर्स को मिलेगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं, जो पहले जॉब नहीं करते थे, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हुई है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आम नागरिक हो, उनको भी पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा महंगाई के हिसाब से मिलेगा। जिस हिसाब से देश में महंगाई की दर बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो हर वर्ष चाहे कोई भी सरकार बने किसी भी राज्य में 250 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी प्रति वर्ष आपकी जो पेंशन है वो 250 रुपये बढ़ा दी जाएगी। मान लीजिए आपको अभी 1000 रुपये पेंशन मिलती है, तो नेक्स्ट ईयर आपकी पेंशन में 250 की बढ़ोतरी करके 1250 कर दी जाएगी। उसके बाद 1250 प्लस आपका 250 फिर बच जाएगा। इस हिसाब से देश भर के राज्यों में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो 250 रुपये तक बढ़ाई जाएगी। राजस्थान समेत कई राज्यों में ये नियम पहले से लागू कर दिया गया था और अन्य कुछ राज्यों में इसको लागू किया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खबर आ रही है। अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है और आपकी अभी तक पेंशन नहीं जो है वो शुरू हुई है, आपकी उम्र 60 साल प्लस हो चुकी है, तो आप विभाग में संपर्क कर सकते हैं जिससे आपकी पेंशन बंधे, या फिर आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के संपर्क कीजिए, जहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपनी पेंशन बंधवाने का, ताकि आपको जो फ़ायदा है वो मिल सके। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे जिसमें कई सीनियर सिटीजन की उम्र 70 साल तक हो चुकी है, इसके बावजूद उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के अपनी पेंशन के लिए जानकारी लीजिएगा, ताकि आपकी पेंशन बंध सके। कुछ राज्यों में टोल फ्री नंबर भी है, जहाँ पर कॉल करके आप अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि वृद्धावस्था में सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को कई सारे जो फायदे हैं वो देश भर के अंदर प्रदान किए जाते हैं, ताकि सीनियर सिटीजन अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इन्हीं फायदों में से एक है, सीनियर सिटीजन के लिए सरकार उम्र के हिसाब से पेंशन आपकी बढ़ाएगी। यानी जितनी आपकी आयु है उसके हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पर आपकी पेंशन लागू की जाएगी। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को कई सारे फायदे मिलेंगे। अगर आपकी उम्र 70 साल प्लस हो चुकी है तो आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फायदा भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा, हर महीने सीनियर सिटीजन को 2500 रुपये तक जो पेंशन है वो प्रदान की जाएगी। सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इसका ऐलान किया गया था, जो अब लागू होगा। मुख्यमंत्री ने नई पेंशन योजना की शुरुआत की। जिन बुजुर्गों का नाम इसमें आ जाएगा उन्हें 2000 से लेकर के 2500 रुपये प्रति माह तक जो पेंशन है वो दी जाएगी। सीएम ने बताया कि नई वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 50,000 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट स्तरों के तहत ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी जिनका आवेदन सबसे पहले मिलेगा उनको पेंशन मिलने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। बाद में समीक्षा की जाएगी और यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इस योजना के तहत सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध करवाएगी। जिन लोगों की उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है उन्हें सरकार की ओर से 2000 रुपये पेंशन हर महीने दी जाएगी, जबकि 70 साल से ऊपर के लोगों को 2500 रुपये पेंशन हर महीने मिलेगी। सरकार का मानना है कि उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की बल्कि नियमित आर्थिक सहायता की भी जरूरत होती है। पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आवेदन करने की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। तो दिल्ली राज्य के अंदर पहले पेंशन नहीं मिलती थी, वहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीनियर सिटीजन को पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया है। वहाँ पर जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है उनको 2000 रुपये पेंशन प्रति महीना, और जिनकी उम्र 70 प्लस है यानी 70 साल से चाहे कितनी भी ज़्यादा उम्र हो उनको 2500 रुपये पेंशन प्रति महीना दिल्ली के अंदर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। वहाँ पर पहले ये पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब वहाँ पर सीनियर सिटीजन को इस पेंशन का जो फायदा है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को बैंकों में अब अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। बैंकों के अंदर जो है एक अलग से डेस्क होगा जहां पर सीनियर सिटीजन की हेल्प के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, चाहे उनको कोई फॉर्म भरना होता है, पैसा निकालना या जमा करना होता है, चेक वगैरह, तो वो सारा काम उनको करके दिया जाएगा। एफडी के अंदर भी सीनियर सिटीजन को छूट प्रदान की जाएगी। एफडी में उनको सामान्य नागरिकों से 50 पैसे ज़्यादा ब्याज जो है वो दिया जाएगा। भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें समय समय पर बुजुर्गों के कल्याण के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं प्रारंभ करती रहती हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही सीनियर सिटीजन कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि आपकी या आपके परिवार में किसी भी सदस्य की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो आपके लिए यह जानकारी बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिनकी उम्र 70 साल प्लस है उन्हें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य मिलेगा। सीनियर सिटीजन कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह उन सभी सरकारी सुविधाओं की कुंजी है जो बुढ़ापे में सम्मान और सहूलियत प्रदान करती है। यानी आपकी उम्र अगर 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। वर्ष 2026 के नए नियमों के अनुसार अब बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, यात्रा सुविधाओं, बैंकिंग लाभों और कर में छूट पहले से कहीं अधिक रियायत मिलने वाली है। केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान अब बुजुर्गों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और सरल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने पर केंद्रित है। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास वैध सीनियर सिटीजन कार्ड होना जरूरी है। अनेक लोग आज भी इन फायदों से अनजान हैं, इसी कारण वे सरकारी सहायता का लाभ जो है वो नहीं ले पाते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। इसे अक्सर वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र भी कहा जाता है। वर्ष 2026 के अपडेट के अनुसार सरकार ने इस कार्ड के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया है। अब इस कार्ड का उपयोग करके आप न केवल रेल और बस में छूट प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि निजी अस्पतालों में भी भारी रियायत और सरकारी बैंकों में पैसा जमा करने पर अधिक ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को भी अब काफ़ी सरल बना दिया है ताकि कम शिक्षित बुजुर्ग भी बिना किसी कठिनाई के ये कार्ड जो है वो बनवा सकें। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर अब सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ दी हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिलेगा और कुछ विशेष बीमारियों के लिए निजी अस्पतालों में 20 से 30% तक का रियायत दी जाएगी। और अगर 70 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपका जो है वो 5 लाख रुपये तक का आपका जो है वो स्वास्थ्य बीमा फ्री रहेगा। यानी आपको 5 लाख रुपये तक अगर आपका उपचार होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। राज्यों की परिवहन बसों में बुजुर्गों को किराए में
50% तक की छूट जो है वो सरकारी बसों में मिलेगी। कुछ राज्यों में तो महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी जाएगी। इसके अलावा एयर इंडिया जैसी विमान सेवाओं में भी सीनियर सिटीजन के लिए टिकट के मूल किराए पर विशेष रियायत जो है वो दी जाएगी। तो सीनियर सिटीजन को कई सारे फायदे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। सभी राज्यों से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य में सीनियर सिटीजन से जुड़ी कोई भी जानकारी आए वो आप तक पहुंचाई जा सके। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।